जागो महाराज, जागो। क्या दुश्मन महल तक आ गया? इस कहानी में हम जानेंगे रामायण के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पात्रों में से एक कुंभकर्ण के बारे में। एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया उसकी नींद के लिए याद करती है, लेकिन जिसकी असली कहानी उससे कहीं अधिक गहरी और भावनात्मक है। कुंभकर्ण रावण का महान और बलशाली भाई इतने विशाल कक्ष में सोता था कि उसका शरीर मानो महल के भीतर पड़ा कोई पर्वत हो। रामायण में उसे अक्सर उसकी अद्भुत नींद के कारण याद किया जाता है, लेकिन उसकी कहानी केवल नींद की कहानी नहीं है। वह शक्तिशाली था, सरल था और कई बार उस राजा से भी अधिक समझदार था जिसकी वो सेवा करता था। ये कथा दिखाती है कि कैसे एक वरदान अभिशाप बन गया, कैसे एक सोते हुए योद्धा को युद्ध में खींच लिया गया और कैसे भाई के प्रति निष्ठा उसे एक वीर लेकिन दुखद अंत तक ले गई। राम के साथ युद्ध से बहुत पहले लंका के 3 भाइयों ने कठोर तपस्या की। रावण अपराजेय शक्ति चाहता था, विभीषण धर्म और भक्ति का मार्ग चाहता था और महान बलशाली कुंभकर्ण भी ब्रह्मा के सामने वरदान मांगने आया। देवताओं को भय था कि यदि इतना शक्तिशाली योद्धा असीम शक्ति मांग लेगा तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी भय से उसकी नियति का विचित्र मोड़ शुरू हुआ। लोकप्रिय कथा के अनुसार निर्णायक क्षण पर देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की वाणी को प्रभावित किया। वह महान शक्ति या सिंहासन मांगना चाहता था, पर उसके मुख से शब्द बदल गए और उसे लंबी नींद का वरदान मिला। ब्रह्मा ने इस परिणाम को कुछ नरम किया। कुंभकर्ण लंबे समय तक सोएगा और बहुत थोड़े समय के लिए जागेगा। ये प्रसंग सुनने में हास्यपूर्ण लगता है, लेकिन भीतर से बहुत करुण है। एक महान योद्धा संसार से अलग कर दिया गया जब तक कि दूसरों को उसकी आवश्यकता ना पड़े। जब राम की सेना लंका की ओर बढ़ी, तब रावण को अपने सबसे शक्तिशाली भाई की आवश्यकता पड़ी। लेकिन कुंभकर्ण की जगाना आसान नहीं था। सैनिकों ने नगाड़े बजाए, शंख फूंके, भोजन के ढेर लगाए, हाथियों को लाया और उसके चारों ओर शोर का तूफान खड़ा कर दिया। दृश्य में हास्य है क्योंकि पूरी लंका एक योद्धा को जगाने में लगी है, पर इसके नीचे निराशा छिपी है। लंका संकट में है और रावण के पास अब सरल उपाय नहीं बचे। जब कुंभकर्ण को पता चलता है कि युद्ध का कारण क्या है, तो वो रावण की चापलूसी नहीं करता। वो स्पष्ट कहता है कि सीता का हरण गलत था और लंका उसी निर्णय का परिणाम भुगत रही है। यही उसकी कथा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। कुंभकर्ण धर्म से अंधा नहीं है, वो गलती को समझता है। फिर भी भाई और लंका के योद्धा के रूप में वो युद्ध करने का निर्णय लेता है। उसकी त्रासदी अज्ञान नहीं है, उसकी त्रासदी है अपने ही विवेक के विरुद्ध निष्ठा। युद्ध भूमि की ओर कुंभकर्ण का बढ़ना शक्ति और शोक दोनों का दृश्य है। वो इतना विशाल है कि सेनाओं को भयभीत कर दे, इतना बलवान है कि युद्ध की दिशा बदल सके, और इतना साहसी है कि असंभव परिस्थिति का सामना कर सके। फिर भी दर्शक जानते हैं, और शायद वो स्वयं भी जानता है, कि ये धर्म का युद्ध उसके पक्ष में नहीं है। वो आगे बढ़ता है क्योंकि कर्तव्य, परिवार और योद्धा धर्म ने उसे रावण के भाग्य से बांध दिया है। उसकी शक्ति बलिदान बन जाती है। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण भयंकर पराक्रम दिखाता है। वो विरोधी सेना को विचलित करता है और राम की सेना को कठिन चुनौती देता है। लेकिन राम उसे केवल एक राक्षस की तरह नहीं देखते। इस युद्ध में गरिमा है। कुंभकर्ण साहस, पारिवारिक निष्ठा और दुखद भूल का प्रतीक है। राम धर्म, संयम और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उनका सामना इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि दोनों में महानता है, लेकिन धर्म केवल एक पक्ष में खड़ा है। अंततः राम कुंभकर्ण को पराजित करते हैं। ये क्षण केवल शत्रु के नाश का क्षण नहीं है, ये उस योद्धा का पतन है जिसने सत्य को समझा था, शायद बहुत देर से, या शायद स्पष्ट रूप से समझते हुए भी अपने भाई के मार्ग से अलग नहीं हो सका। उसकी मृत्यु रामायण का कठोर पाठ देती है। साहस पर्याप्त नहीं है यदि वह अधर्म की सेवा में खड़ा हो। शक्ति को सही उद्देश्य चाहिए, वरना वह किसी और के विनाश का हिस्सा बन जाती है। कुंभकर्ण को अक्सर सोए हुए दैत्य के रूप में याद किया जाता है, लेकिन ये नाम उसके चरित्र की गहराई को छिपा देता है। वह हास्यपूर्ण भी है, भयानक भी, निष्ठावान भी, विचारशील भी और दुखद भी। वह रावण को चेतावनी देता है, फिर भी उसके लिए युद्ध करता है। वह गलत को पहचानता है,
फिर भी उससे अलग नहीं हो पाता। इसी कारण उसकी कथा आज भी महत्वपूर्ण है। ये पूछती है कि क्या अन्याय का साथ देने वाली निष्ठा सच में महान है, और क्या शक्ति का कोई अर्थ है जब तक वो धर्म से निर्देशित ना हो।